हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये जो है वो गुरुवार को स्टार्ट हो रहा है। तो गुरुवार की सुबह का समय है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे शरण का टिफ़िन। हाँ, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होते हैं तो मम्मी लोग की एक ड्यूटी ये वाली स्टार्ट हो जाती है, टिफ़िन बना के देने की। अब मेरा शरण कुछ खा के तो सुबह जाता नहीं है, तो इसलिए ये होता है कि नहीं, टिफ़िन उसकी पसंद का बनाओ जो कि वो पूरा फिनिश करके आए, पूरा अच्छे से खा के आए। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले ही उससे पूछ लिया था कि बेटा टिफ़िन में क्या लेके जाएगा। तो उसने कहा था मम्मा मैं ना पनीर की भुर्जी लेके जाऊँगा और साथ में आप पराठे बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, अगर एक दिन पहले बच्चों से पूछ लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को नेक्स्ट डे जैसे ना सुबह टेंशन नहीं होती कि मुझे क्या बनाना है नाश्ते में टिफ़िन के लिए। तो जो बच्चे को पसंद हो वही बना दो, क्योंकि मेरा शरण नाश्ता करके तो जाता नहीं है। तो फिर इसीलिए फिर मैं उसकी पसंद का टिफ़िन बना देती हूँ ताकि वो अच्छे से फिनिश करके आए टिफ़िन। तो यहाँ पर जो है पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा पनीर था ना उसे मैंने ना कट करके पानी में डाल दिया है। पानी में पनीर को स्टोर करने से ना वो काफ़ी दिन तक चल जाता है और पनीर बासा भी नहीं होता और फ्रेश बना रहता है। और क्या रहता है, पनीर को मैं हमेशा घर में रखती ही हूँ, क्योंकि मेरा कोको भी पनीर खाता ही है, उसे भी चाहिए रहता है पनीर। और रमन शरण भी, मतलब रमन तो नहीं, रमन तो बहुत कम पनीर पसंद करता है। हमारे शरण को बहुत पसंद है पनीर। कच्चा पनीर वो भी खा लेता है, या फिर उसको पनीर चिली बना के दे दो, या फिर पनीर की कोई भी आइटम बना दो वो खुश होके खाता है। बटर मसाला हो गया, मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो। तो पनीर की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और डैडी जी और मेरे हस्बैंड भी कच्चा पनीर ले लेते हैं। तो इसलिए पनीर जो है वो मैं घर में रखती ही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल सा जो पनीर की भुर्जी है ना वो बनाई है, क्योंकि शरण जो है वो सिंपल चीज़ें ही पसंद करता है ज़्यादातर। तो उसने मुझे कहा था मम्मा इसमें प्याज टमाटर वगैरह धनिया मिर्ची कुछ मत डालना, सिर्फ नमक मिर्च वगैरह डाल के बनाना। तो थोड़े से ऑयल में ना मैंने ये डाल दिया था पनीर, उसमें नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था और मिक्स कर दिया था। और पनीर की भुर्जी तो ऐसी होती है ना, फटाफट से बन जाती है, तुरंत मतलब बन के तैयार हो जाती है एक आध मिनट में। तो बस मैंने वो बना दिया। उसके लिए भुर्जी बनने के ना मैंने ठंडे होने के लिए रख दी थी, ताकि टिफ़िन पैक करना था ना। और बस एक तरफ जो है आटा मतलब गूंद के रखा था मैंने, तो बस फटाफट से अब बनाने लगी हूँ पराठे। तो वो सिर्फ 2 ही पराठे लेके जाता है। वैसे तो कहता है मम्मा एक ही डालो, पर फिर भी मैं 2 डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे टिफ़िन शेयर करके खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। और सुबह की चाय भी मतलब मैंने बनाकर रख ली थी। फिर जब शरण को छोड़कर आते हैं ना स्कूल, तब उसके बाद फिर मतलब मैं और मेरे हस्बैंड फिर उस समय पे चाय पीते हैं। जब तक मैं टिफ़िन तैयार करती रहती हूँ तब तक शरण भी नहाकर तैयार हो जाता है, पग वगैरह बांध लेता है। और अपने जो शूज़ वगैरह रहते हैं उसके पहनने वाले वो सब पहनकर अपना तैयार हो जाता है। तो अब बस मैं पराठे जो थे वो बन ही गए थे। अब मैं पराठों को ना फटाफट से पैक कर दूंगी और उसका टिफ़िन लगा दूंगी। और बॉटल जो है वो उसने पहले ही भर ली थी। तो बस इस तरीके से ही मैं मतलब काम करती हूँ। सुबह पहले उसका नाश्ता बनाती हूँ, उसे स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ही मेरे जो दूसरे तीसरे काम होते हैं उसके बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर शरण का पराठा बनाने के बाद ना मैंने तुरंत मतलब मैं सारी चीज़ों को संभाल देती हूँ। और ऐसा होता है जब बच्चों के स्कूल चालू होते हैं ना, तो नाश्ता बनाने की ड्यूटी जो होती है वो 2 बार हो जाती है। पहले तो शरण का टिफ़िन बनाती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं वापस से संभाल देती हूँ। काउंटर टॉप जो होता है वो साफ़ कर देती हूँ, गैस साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद जब बाकी सबका नाश्ता करने का टाइम होता है तब फिर मैं दोबारा से गरम गरम नाश्ता बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो गई थी, और साथ में मैंने पराठे भी रख दिए हैं। अब उसकी पसंद का नाश्ता है तो वो ज़रूर खा के आएगा। तो बस अब इसके बाद चले गया था शरण जो है वो स्कूल, और टिफ़िन मैंने दे दिया था। इसके बाद ये जो है ये सैटरडे की मतलब वीडियो है। शनिवार का मतलब सुबह का समय है, नाश्ता वगैरह सब मैंने निपटा लिया था। उसके बाद किया मैंने पाठ, और पाठ करने के बाद लगी हूँ डस्टिंग के काम में। तो ये जो है ना ये मेरे मतलब गुरुवार के दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही व्लॉग मेरा बन पा रहा था। तो जो शनिवार है उस दिन फिर मैंने इस व्लॉग को कंप्लीट किया है।
तो बस डैडी जी की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी। हॉल की बेडशीट इससे 1 दिन पहले ही चेंज की थी। तो कपड़े भी बाहर मशीन में घूम रहे थे, फिर बस ये सब मैंने पिलो कवर, कुशन कवर, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी, कमरा अच्छे से क्लीन कर दिया, खिड़कियाँ खोल दी क्योंकि मौसम तो अभी इतना अच्छा हुआ है ना, बारिश वाला मौसम। भले बारिश थोड़ी-सी गिरती है लेकिन सच में बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में ना काम करने में भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है हाँ, सारा दिन भी काम करते रहो ना तो मतलब थकान सी महसूस नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है, एन्जॉय करती हूँ मैं तो इस मौसम को। तो बस ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो आज मैं 2 अलग-अलग सब्जी ना बनाकर ना सबके लिए आलू मटर की सब्जी ही बना रही थी, और ये बगैर प्याज और लहसुन की वाली सब्जी है। तो मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो खड़े मसालों को इस तरीके से ना टमाटर के साथ डाल के भून लेती हूँ, और अच्छा टेस्ट आए उसके लिए थोड़े से जो काजू होते हैं ना वो डाल देती हूँ। मेरे पास काली मिर्च जो थी ना वो नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च नहीं डाली है। आप इसके अलावा काली मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर मसाले को भूनने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया और दोबारा पीस के उसे दोबारा भून रही हूँ। अब जब मसाला अच्छे से भून गया तो मैंने जो स्टोर किए हुए मटर होते हैं ना, फ्रोज़न मटर, वो मैंने मंगाए थे रमन से 1 दिन पहले। तो बस मैं उसी की सब्ज़ी बना रही थी। और क्योंकि ना इस बार हमारा फ्रिज जो है ना बार-बार ख़राब हो जा रहा था, तो मैंने खुद से घर में मटर स्टोर नहीं किए थे। नहीं तो मैं हर साल ना थोड़े से मटर स्टोर करके रखती हूँ। तो वो भी ना सेम ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं रहता। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है, जब मैं मतलब मटर छिलती थी तब। तो ये देखिए ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और ये मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम है। दोपहर को खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने सोचा चलो मैं आपको गार्डन भी दिखा देती हूँ। गुड़हल में फूल लगे थे, मौसम इतना प्यारा था, और हमारे छोटे से पपीते के में ना पपीते लगे हैं छोटे-छोटे अभी। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, गुड़हल के लाल-लाल रंग के फूल इस मौसम में तो इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सारा दिन बैठी रहूँ, इन्हें ही देखती रहूँ। और मैं ना इसी खिड़की में बैठी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के अपने गार्डन को देखना, हरी-हरी चीज़ों को देखना। पुदीना भी इतना सारा लगा है, सच में बहुत अच्छा लगता है इस खिड़की पे बैठ के मुझे बाहर गार्डन देखते रहना। पहले तो बहुत सारे फूल लगे थे, अभी भैया को कहा, लेकिन भैया ने कहा मैं बीच में लाके लगा दूँगा, माली भैया लगे हुए हैं ना, तो मैंने उन्हें कहा था। अब ये हो चुका है शाम का समय, मुझे लगवाने जाना था इंजेक्शन, क्योंकि कोको वाले इंजेक्शन मुझे अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि कोको ने काटा था ना। अभी भी इसके बाद भी मेरी 1 डोज़ बची हुई है। तो बस मैं गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का मतलब ये कहना रहता है कि मैं बाहर की भी थोड़ी-सी वीडियो दिखाऊँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कहीं भी आना-जाना नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, उसका कारण भी आप सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों की वजह से थोड़ा-सा निकलूँगी और कोशिश करूँगी कि थोड़े और अच्छे व्लॉग बना सकूँ। तो बस यहाँ पे मतलब मैं जा रही हूँ, मतलब वहाँ से हमने निकले ना इंजेक्शन लगवा के, उसके बाद हमने खाए गुपचुप, और उसके बाद मुझे हेडफ़ोन वगैरह लेना था, तो वही मैं अपने हस्बैंड के साथ लेने के लिए जा रही थी। और मौसम अच्छा रहता है ना, तो सच में मैं निकलती बहुत कम हूँ, लेकिन ऐसे मौसम में ना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं चलें करके, मतलब कहीं भी बाहर शॉपिंग वगैरह करना होता है, वो भी मैं ऑनलाइन करती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती ज़्यादा। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।